नमस्कार, मैं दीपक सर आज के नए वीडियो के साथ। कल हम लोगों ने पढ़ा था अविभाज्य गुणनखंड के घात और घातांक के विषय में। आज क्लास 10 के नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग चलेंगे और आज कुछ नया सीखेंगे जो टाइप 8 में है, और वो है शांत और अशांत प्रसार। शांत और अशांत प्रसार को शांत और अशांत आवृत्ति भी कहते हैं। अब हम लोग ये समझेंगे कि ये शांत और अशांत होता क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या में जब हर से अंश में भाग दिया जाता है और वो अंश हर से पूर्णतः कट जाता है तो उसे हम कह देंगे शांत, और जो पूर्णतः नहीं कटता है उसे कहते हैं अशांत। जैसे कि हम यहाँ पे दो सवालों को आपके सामने ले लेते हैं। एक में लिखा हुआ है 2/5 और एक में लिखा हुआ है 10/3। ये दोनों ही परिमेय संख्या है, आपको पता है। 2/5 में क्या है, एक में आपको पता है, एक को हम लोग कहते हैं अंश और एक को कहते हैं हर। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट जब समझ में आ जाएगा तो आसानी के साथ आप पहचान लेंगे कि कौन शांत है और कौन अशांत। पहले ध्यानपूर्वक आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ लें। एक को अंश कहते हैं, एक को हर कहते हैं। आपको मालूम है एक नोमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। अब हम करते क्या हैं, हर से हमेशा अंश में भाग देते हैं। अब हम लोग जब भाग देंगे तो ध्यान रखेंगे 5 से भाग दे रहे हैं 2 में तो हम देखते हैं 0 पॉइंट दे करके अगर यहाँ पे 0 चढ़ा दिया जाए तो ये 4 बार में जो है पूर्णतः कट जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जिस भी परिमेय संख्या में हर से अंश में भाग देने पर जो पूर्णतः कट जाए उसे हम कह देंगे शांत आवृत्ति। क्या कह देंगे भाई? शांत आवृत्ति। ध्यान रखिएगा कि जिस भी परिमेय संख्या में हर से अंश में भाग देने पर पूर्णतः कट जाए तो उसको कहेंगे शांत आवृत्ति। जैसे कि किसी को काट देने के बाद वह पूर्णतः समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है तो शांत हो जाता है, वैसे ही यह पूर्णतः कट गया तो इसे हम कह देंगे शांत आवृत्ति। अब इसमें चलते हैं। इसमें लिखा है 3/10, यानी कि 3 से हम 10 में भाग देते हैं तो यहाँ पर 3 बार में 9, फिर आएगा 1 पॉइंट दे करके 0, फिर देखिए संख्या दोहराती जाएगी यहाँ पे, फिर 3 बार में 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 बार में 9। आप जिंदगी भर इसको खिलाते रहिएगा, खाना पीना बगैर खाए तो ये खाते रहेगा और ये कटने वाला नहीं है। इस प्रकार की संख्या को हम क्या कह देंगे? इस प्रकार की परिमेय संख्या को हम कह देंगे अशांत आवृत्ति। इसे हम क्या कह देंगे? अशांत आवृत्ति। कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि जो संख्या हर के साथ पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे कहेंगे शांत आवृत्ति, जो पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे कहते हैं अशांत आवृत्ति। बस ये काम। बात ये है कि सर ये तो छोटा है, ये तो हम आसानी के साथ कर लेते हैं, बता देंगे कि कौन कट जाएगा और कौन नहीं कटेगा। बात रही आगे कि अगर कोई बड़ा दे देता है तो इसको हम कैसे बनाएंगे। बस 1 मिनट। देखो है यहाँ पे गोदरेज से डस्टर। शांत और अशांत आवृत्ति को पता करने के लिए बहुत सारे मैथमेटिशियन ने अपने अपने दिमाग लगाए, और उन्हीं में से एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कि एक फॉर्मूला हमें दिया। और वो फॉर्मूला किस प्रकार से दिया है पहले हम उनको समझ लेते हैं। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, किसी भी हर का, हर मतलब नीचे वाले का, गुणनखंड यानी कि 2n × 5n के रूप में आ जाए। हम इसे 2n × 5n भी कह सकते हैं, हम इसे 2n × 5m भी कह सकते हैं, हम इसे 2m × 5m भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके बुक में अधिकांश ये दिया होता है 2n × 5m। समझिए होता क्या है, जब कभी संख्या दी जाती है तो हर का परिमेय संख्या में हर जो दिया होता है
उसको हम इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं कि वो इस प्रकार से आना चाहिए, यानी कि उसका गुणनखंड या तो 2 आना चाहिए, या तो उसका गुणनखंड 5 आना चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों आना चाहिए। बस ये ध्यान रहे 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। अगर 2 और 5 के गुणनखंड में वो आ जाता है, या केवल 2 के गुणनखंड में आता है, या केवल 5 के गुणनखंड में आता है, तो हम कह देंगे कि वह शांत आवृत्ति है। अगर उसका गुणनखंड हर का 2 के गुणनखंड में ना आए, 5 के गुणनखंड में ना आए, तो हम उसे कहेंगे कि वह अशांत आवृत्ति है। या 2 5 के साथ कोई दूसरी संख्या आ जाए तो उसे भी हम कह देंगे कि वह अशांत आवृत्ति है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, हमने यहां पे लिख दिया 1/100। अब इसको समझेंगे कि यह एक शांत आवृत्ति है या अशांत आवृत्ति है। फिर से समझिए, ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं, ऊपर में क्या दे दिया है नहीं दिया है कोई लेना देना नहीं। नीचे में देखते हैं, नीचे हमारा जो है वो 100 दिया हुआ है। 100 का गुणनखंड आपको आता है करने के लिए, 2 से करेंगे 50, फिर 2 से करेंगे 25, अब 5 से करेंगे तो 5। अगर हम इसे लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 पर पावर स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी कि अगर फॉर्मूला पे चलते हैं तो ये देखिए 2n × 5n के रूप में ये आ चुका है। हम इसे कह देंगे कि यह एक शांत आवृत्ति। कैसी आवृत्ति है? शांत आवृत्ति। शांत आवृत्ति है जो पूर्णतः या तो कट जाए या इस गुणनखंड के रूप में आ जाए, उसे हम कह देंगे वह शांत आवृत्ति है। नेक्स्ट फिर समझते हैं, अगर लिखा रहे 5/200 तो हम देखेंगे क्या यह शांत आवृत्ति होगा। ऊपर से हमको कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले को देखना है। नीचे जो है 200 है, 200 का गुणनखंड करते हैं 2 से तो हो जाएगा 100, फिर 2 से करते हैं तो हो जाएगा 50, फिर 2 से करते हैं तो हो जाएगा 25, फिर 5 से करते हैं तो हो जाएगा 5। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 5/2 का क्यूब × 5 का स्क्वायर। फॉर्मूला हमको जो देखना था वो देखना था नीचे वाले का गुणनखंड जो है वह 2n × 5m के रूप में आना चाहिए। अगर ऐसा आ जाता है तो वह शांत आवृत्ति है। जो इस प्रकार से नहीं आता है उसे हम अशांत आवृत्ति कहें। अब ध्यान से समझिए। नेक्स्ट फिर कॉन्सेप्ट को यदि आप आसानी से समझ लेते हैं तो हिसाब आपके सामने लिखा हुआ है। इसी प्रकार के 10-15 हिसाबों को हम आज करने वाले। लिख देते हैं 3/8। अब हमसे पूछता है बताइए ये शांत आवृत्ति है या अशांत आवृत्ति। तो हम ऊपर वाले को तो भूल ही जाएं, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। नीचे लिखा हुआ है 8, तो अगर हम 8 का गुणनखंड करें तो 2 से 4, फिर 2 से 2। अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं 3/2 का क्यूब। अब देखो थोड़ा सा लोचा है, स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ाते हैं। उनको लगता है कि हमारा जो फॉर्मूला था वो 2n × 5m वाला था। अब इसका गुणनखंड तो केवल 2 का क्यू आ रहा है, 5 तो है नहीं। तो ऐसे में ये अशांत होगा कि शांत होगा ये पहचानना थोड़ा मुश्किल है। तो एक चीज का आपने ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? तो आप लोग पढ़े होंगे एक कॉन्सेप्ट क्लास 6 और 7 में कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर हम पावर 0 कर देते हैं तो उसका मान जो है वह 1 हो जाता है। उसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 कर देने से उसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। अगर हम आवृत्ति पे चलते हैं फॉर्मूला के अनुसार तो 2 का क्यू तो हमें मिल गया, लेकिन 5 का नहीं मिला। तो अगर हम 5 पर पावर 0 लिख दें यहाँ, हालांकि हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इतना भी आ गया तो हम कह देंगे कि शांत आवृत्ति है वो। लेकिन वैसे समझा जाए कि फॉर्मूला पे अगर सब बनाते हैं तो इसमें तो 5 है नहीं, 5 का तो कोई कनेक्शन नहीं है, तो कैसे होगा? तो हम मान लेते हैं कि 5 है। अब क्या है कि 5 हमको गुणनखंड में नहीं मिला, तो नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? उसके ऊपर पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 0 है। तो 3
बटे में 2 का क्यूब अगुना, फॉर्मूला पे आते हैं 5 का 0 पावर 0। अभी हम क्या बताए कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 हो जाए तो उसका मान क्या हो जाता है 1। अगर 1 से गुना कर देंगे तो आप बोलिए सेम इतना ही हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 गुना 1 कर देंगे तो 8 ही हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला भी बन गया और हमारा हिसाब भी बन गया, तो हम कह सकते हैं कि यह एक शांत आवृत्ति है। इसी प्रकार से किसी के गुणनखंड में आपको केवल 5 मिल जाता है और 2 नहीं मिलता है तो हम उसे भी क्या कहेंगे, वह एक शांत आवृत्ति। जैसे कि अब समझिए, हम यहां पे लिख देते हैं 3/25। आपसे पूछा जाएगा कि ये शांत आवृत्ति है या अशांत आवृत्ति, तो फिर हम इसे समझेंगे। ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, अब नीचे में देखना है। तो नीचे है आपका 25 में आप 5 से भाग दोगे तो 5 5 25। अगर हम इसे वैसे लिखें तो लिख सकते हैं 2 पावर 0 इंटू में 5 का होल स्क्वायर। अब बात रही कि सर गुणनखंड में तो 2 आया नहीं, तो 2 लिखे क्यों? तो फॉर्मूला होता है, जैसा कि आपने अभी पढ़ा है, इसका फॉर्मूला होता है 2n इंटू 5m हर का। तो 2n, तो मेरे पास 2 आया नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2 हमने लिख दिया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। बट यहां देखेंगे कि 2 का कोई है ही नहीं संख्या, तो हमने पावर भी कुछ नहीं लिखा है, तो पावर क्या डाल दिया है 0। और अभी हम समझे हैं कि किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू जो है वो 1 हो जाता है। तो यहां पर वैल्यू हो गया 1 और 5 का स्क्वायर 25 गुना 1 करेंगे तो इतना ही हो जाएगा 3/25। अब हमें लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा शांत आवृत्ति का। अगर फिर भी किसी प्रकार की समस्या हो तो आप बोल सकते हैं, हो सकता है हम समझाने में इतना सफल ना हुए हो तो दोबारा आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई इस फॉर्मूला के अनुसार नहीं आता है और इसमें कोई दूसरी संख्या आ जाती है, इसमें कोई दूसरी संख्या आ जाती है तो हम उसे कह देंगे कि वह एक अशांत आवृत्ति है, वह एक अशांत आवृत्ति इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नहीं आता है। अब हम लोग बनाने पे चलते हैं। अब एक चीज और समझना चाहें तो और समझ लीजिए, कोई भी संख्या ऊपर है और नीचे में 2 का n यानी 2 का कोई भी संख्या आ रहा हो, 5 का कोई भी संख्या आ रहा हो, इसके साथ अगर कोई दूसरी संख्या और आ जाती है, चाहे 3 हो 7 हो, इसके अलावा कोई भी हो, तो हम उसे अशांत आवृत्ति कहेंगे, यह शांत आवृत्ति नहीं होगा। कारण है इसका, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है, गणितज्ञों का जो फॉर्मूला है वो दिया है 2n इंटू 5m का फॉर्मूला दिया गया है। इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि कोई और भी संख्या आ सकती है तो हम उसे शांत कहेंगे, यह अशांत होगा। इस दोनों के अलावा कोई भी आ जाए हम कह देंगे कि वह एक अशांत आवृत्ति। अब हम लोग चलते हैं हिसाब के ऊपर। सवाल है हमारा कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आपके पास ऑप्शन है 3/8, 2/15, 29/3 243 और 17/536। इसमें करना क्या होता है, हमको गुणनखंड करना होता है सबसे पहले और शांत ढूंढना है। तो सबसे पहला है ऑप्शन में आपका 3/8, 3/8। ऊपर वाले को भूल जाना है, कुछ नहीं करना है, नीचे वाले का गुणनखंड करना है आपको। तो इसका आपको पता है 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा 8 का। तो हम इसे लिख सकते हैं 3/2 इंटू 2 इंटू 2, या हम इसे लिख सकते हैं 3/2 का क्यूब। आप ध्यान दीजिए कि 2 मिल गया है, क्या नहीं है 5 नहीं है, तो आप लिख तो सकते हैं ना 5, पावर में कुछ नहीं है तो क्या डाल देंगे 0। देखिए फॉर्मूला पे आ गया 3/2n इंटू 5m। n और m का मान कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये इस प्रकार से आपका हो जाता है शांत। ध्यान रखना 3/8 ही जो है आपका हो जाएगा क्या, शांत आवृत्ति। बात रही कि सर आगे भी बढ़ के देख लेते हैं, क्या पता उधर और बढ़ जाएगा तो हो सकता है शांत। तो इधर लिखा है 2/15 बी नंबर, 2/15 है, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 3 गुना में क्या आ जाएगा, बटा में 5, सॉरी 2/3 गुना में 5।
अब देखिए ना हमारे पास 2 का कोई कॉन्सेप्ट है, एक 5 का है जरूर, लेकिन 5 के साथ 2 का होना जरूरी है, या 2 नहीं है तो कोई दूसरी संख्या भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दूसरी संख्या इसके अलावा आ जाती है तो यह अशांत आवृत्ति हो जाएगी। वैसे ही 243 का आप करते हैं, 243 का गुणनखंड करते हैं तो 4 2 6 3 9, 3 से आएगा, ये शुरू में ही 3 आ गया तो कहानी खत्म हो जाएगा इसका। हमको चाहिए बस 2 ही चीज, एक चाहिए 2, एक चाहिए 5, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं चाहिए। अगर शांत के लिए अगर इसके अलावा कोई दूसरा आ जाता है तो वो वैलिड हो जाएगा अशांत के लिए। तो ध्यान रखना है, आपका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा 3/8। नंबर दूसरे पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव प्रसार होगा। अशांत दशमलव प्रसार का मतलब ये है कि इसमें से 3 जो है वो शांत दशमलव प्रसार वाला है। अब देखेंगे कैसे। तो ए नंबर आप देखिए 23/50 है, तो 50 का गुणनखंड फटाक से आप कर सकते हैं 2 से क्या मिल गया 25। कहने का मतलब एक मिल गया, मेरे को जो चाहिए भाई वो मिल गया है। क्या चाहिए था 2, मिल गया। 25 में आपको क्या चाहिए 5 और 5, ये मिल गया, इसका मतलब ये शांत होगा। अब रहा 243, तो अभी तुरंत ऊपर वाले में हमने देखा है कि 243 में कर रहे थे तो 3 आ रहा था और हमको क्या चाहिए अशांत। तो जैसे ही 2 और 5 के अलावा दूसरा आ गया तो वो क्या हो जाएगा अशांत। आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 16 में आपको 2 मिल जाएगा, 625 में आपको 5 मिल जाएगा। नीचे गुणनखंड करना पड़ेगा, लेकिन गुणनखंड आपको पहले वाले में बता दिया गया है। नंबर तीसरा चलते हैं। दशमलव शांत प्रसार पूछा जा रहा है। इसमें कौन होगा जो शांत हो जाएगा। तो यहां देखिए 81 है, 81 करोगे तो 3 से कटेगा, खत्म कहानी। 41 है, ये एक अभाज्य गुणनखंड है, कटेगा ही नहीं तो इससे हमें मतलब नहीं है। ये 45 है, इसमें 3 और 5 आएगा, इसका भी कहानी खत्म है। 80 में आते हैं तो इसमें 2 और 3 आ सकता है, तो हम इसमें लिख देंगे 19/80। 80 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो इस प्रकार से 2 से 40, फिर 2 से करेंगे तो 20, फिर 2 से करेंगे तो 10, फिर 2 से अगर हम करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 5। कहने का मतलब ये है कि 19/80 को अगर हम गुणनखंड के रूप में संजोते हैं तो 2 पर पावर 4 और 5 पर पावर 1, जो फॉर्मूला हमें चाहिए वो फॉर्मूला आपका आ चुका है 2n × 5m का। तो हम इसे कह सकते हैं कि यह एक दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला है अशांत दशमलव प्रसार क्या होगा। अशांत दशमलव प्रसार, फिर उसी फॉर्मूला पे चलेंगे। कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं है। इसमें जो है शांत कौन सा होगा, 3 को देख लीजिए। शांत होगा चाहिए हमको क्या अशांत, तो अशांत दशमलव प्रसार इसमें आपको 2 मिल जाना है, इसमें भी आपको 2 मिल जाएगा, इसमें भी आपको 2 मिल जाएगा। 121 का गुणनखंड यदि हम करते हैं तो 11 से ये कटेगा 11 बार, यानी कि जो फॉर्मूला हमें चाहिए था वो फॉर्मूला इसमें मौजूद नहीं है। तो हम लिख सकते हैं C 13/121 जो है वह एक अभाज्य गुणनखंड वह एक अशांत आवृत्ति है। नेक्स्ट है शांत दशमलव प्रसार। क्विक आना पीछे से। कैसे मालूम हो गया। सुधांशु से मम्मी वाली की पढ़ा है तो ना जाती है पढ़ने। कौन बोला पढ़ा रहे हैं। सुधांशु से मम्मी। क्लास 12 वालों को अभी नहीं पढ़ा रहे, कब ठीक है। अच्छा बैठ जाओ, अभी थोड़ा सा कुछ और काम में लगे हैं, देखते हैं। इधर बैठ जाइए आप लोग। क्लास 12 वाले के समय के लिए जो है समय निकाला जाएगा, ऐसा नहीं है, समय निकला हुआ है। कहानी मालूम है आप लोगों को, बताना ज़्यादा ठीक नहीं होगा क्योंकि अभी ऑनलाइन है, ठीक है। इसमें सब वॉच किया जाएगा तो समस्या हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट सवाल है, आप कुछ बना सकते हैं वैसे बनाना चाहें। निकाल के बुक लाए हो, इंग्लिश ग्रामर वगैरह का कोई बुक कोई नहीं है। देखो देखे सर। हाँ बिल्कुल देखिए, क्यों नहीं देख, आप ही लोग के लिए बना है तो आपको देखना ही है। चलिए सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब है शांत दशमलव प्रसार क्या होगा। फिर से वही कहानी है जो कॉन्सेप्ट अभी हम समझे हैं, इसमें से आपको बताना है कि शांत दशमलव प्रसार कौन सा होगा।
अब देखते हैं 1600। तो सबसे पहले तो हमें यही लग रहा है कि 1600 का यदि गुणनखंड कर लिया जाए तो 2 तो हमें मिल ही रहा है। आगे जाकर के देखना है कि क्या मिलता है। 400 फिर 2 से करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या 200, और फिर 2 से करेंगे तो 100। 100 का भी तुरंत आपने किया हुआ था, ये आपको पता है। 2 से करेंगे फिर 50, फिर 2 से करेंगे तो 25, 25 को कर दो 5 से तो 5 हो जाएगा, यानी 2 और 5 हमको मिल रहा है। तो यही हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा। आगे भी हम देख लेते हैं कि क्या ये होगा या नहीं होगा। तो 210 को हम करते हैं 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 105। अब ये 2 से लगने वाला नहीं है, अब ये 3 से लगेगा। 3 दिया 9, 3 5 15, और यहाँ आ गया 5 और 7। अब देखिए हमारे पास आ गया है बहुत ज्यादा, और हमारे पास आना चाहिए था केवल 2 और 5, लेकिन आया है 2 3 और 5 7। तो ये हम नहीं कहेंगे कि यह एक अभाज्य गुणनखंड का रूप है, शांत प्रसार का रूप है, सॉरी अशांत शांत प्रसार का रूप है, यह एक अशांत। अब है 88। 88 को भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 2 से 44, फिर 2 से करेंगे तो 22, अब 2 से करेंगे तो 11। 2 मिला जरूर है, लेकिन अगली संख्या क्या मिल गई है 11, और हमारे पास अगली संख्या चाहिए क्या केवल 5। अब देखते हैं 75। 75 को आप देखिए तो हम कर सकते हैं 3 से 25, जैसे ही 3 आ गया कनेक्शन खत्म। हमारे पास आना चाहिए 2n × 5m। अगर ये आ रहा है तो वह एक दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं आएगा तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो आपका दिख रहा है 15/16 इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जो कि इस बुक से बना रहे हैं। वो 89 नंबर को देखेंगे ध्यान से। वो कह रहा है बताइए किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आपसे पूछा जा रहा है शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 2/15, बी में दिया गया है 11/160, सी में दिया गया है 17/60, और डी में दिया गया है 6/35। आपके लिए आसान है, क्विक से करेंगे। 15 है नीचे, हमको ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले को देखना है। नीचे देख रहे हैं तो 3 × 5, 5 आया जरूर है लेकिन 3 आया, तो ये कहीं से भी शांत नहीं है। देखते हैं 160 को। 160 को डिवाइड कीजिए 2 से 80, फिर 2 से कर रहे हैं 40, फिर 2 से कर रहे हैं 20, फिर 2 से कर रहे हैं 10, फिर 2 से कर रहे हैं तो 5। हमारे पास ये दोनों मिल गया। आना यही चाहिए था। 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में जो आता है उसे हम शांत आवृत्ति कहेंगे, यानी कि 11/60, 160 जो है वो शांत आवृत्ति। अगर इसको देखना चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। 60 है, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका ये हो जाएगा 30, फिर 2 से करते हैं तो हो जाता है 15। अब देखिए 3 आ गया यहाँ पे, जैसे ही 3 आया 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आती है तो हम ये कह सकते हैं कि वह एक अशांत आवृत्ति है। तो ये भी नहीं होगा। 35 को करते हैं तो 5 × 7 आता है, ये तो वैसे ही खत्म होगा। नंबर 90 पे चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 90। कहता है किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। फिर से ये शांत वाला ही, शांत प्रसार। आपके ऑप्शंस हैं ए में 11/700, बी में 91/2100, सी में 343/2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब, और डी में
दिया गया है 15/2 का क्यूब और इंटू में 3 का स्क्वायर। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग कर दिया है कि आप बताइए इसमें किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम इसको देखते हैं 700 वाले को करके, तो 2 से करने पे ये आ जाता है 350, फिर 2 से करते हैं तो ये 2 एकम 2, यहाँ हो गया 2 सती 14, फिर 2 पंचे 10, 175, अब 7 5 12 13, अब ये आएगा 5 से, 5 से खिलाएंगे इसको हम, तो 5 3 15, और यहाँ 5 पचे 25 35, अब यहाँ देखिए तो 5 से 7, यानी कि ये दशमलव प्रसार नहीं होगा। कारण है कि यहाँ पे आया 7। आगे चलते हैं 2100 है, 2100 को डिवाइड करते हैं 2 से, यहाँ 2 एकम 2, 0 2 पंचे 10, 1050, 2 से करते हैं तो यहाँ 525, अब 525 2 से नहीं खाने वाला है, 5 2 7 5 12, अब ये 3 से खाएगा, तो यहाँ पे इसका कहानी खत्म हो गया। अब आगे चल के देखते हैं तो हमारे पास गुणनखंड दिया हुआ है, और यहाँ जाके देखते हैं तो यहाँ 2 का क्यू है और 3 का स्क्वायर है, ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगा क्योंकि वहां पर होना नहीं चाहिए 3, यहाँ 5 होना चाहिए था। यहाँ देखिए 2 है और 5 है, लेकिन इसके साथ 7 दे दिया है, तो क्या ये हो सकता है? पता करते हैं कैसे। तो ऊपर देखिए 343 दिया हुआ है, तो 343, अब थोड़ा सा ध्यान हमें ऊपर देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नीचे 7 का क्यू दिया हुआ है। 343 का जो है आप गुणनखंड कीजिए, तो यहाँ 7 से ये कटेगा, 7 चौका 28, 7 चौका 28, बच गया आपका 8 6 63, 7 9 63, फिर 7 से करेंगे तो 7 7 49। अब हम देख क्या रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि 343 को हम लिख सकते हैं 7 का क्यूब, जैसा कि गुणनखंड में आपको दिख रहा है, बटे में 2 का क्यू इंटू 5 का क्यू इंटू 7 का क्यू है, तो काट सकते हैं 7 का क्यू हो जाएगा कैंसिल, ऊपर में बच जाएगा 1/2 का क्यू इंटू 5 का क्यू, यानी आप कह सकते हैं कि 2 और 5 हमें मिल गया है, तो यही आपका शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें चेंज कर दिया है, इस चीज को ध्यान देंगे। हम अभी तक बोल रहे थे ऊपर वाले पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान इसलिए देना पड़ गया है क्योंकि नीचे 7 का क्यू है और ऊपर 343 दिया है, तो इसको जो है आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे, इस प्रकार का सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, (91) पे है। 91 आपको कह रहा है कि बताइए कौन सा दशमलव प्रसार शांत नहीं है। शांत नहीं है का मतलब ये है कि यह अशांत है, शांत नहीं है। आपके ऑप्शन जो हैं वो दिए गए हैं 7/2 का 0 पावर और इंटू 5 का स्क्वायर। बी में दिया गया है 9/2 पर पावर 4 इंटू 5 का क्यूब। सी में दिया गया है 15/2 का 2 पर पावर 4 इंटू 7 का स्क्वायर, और डी में दिया गया है 13/2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। यानी कह रहा है शांत नहीं है। शांत नहीं है तो क्या है भाई? ये अशांत है। फॉर्मूला पे जाइए तो ये शांत है, इस पे जाइए तो ये भी शांत है क्योंकि 2 और 5 आपको मिल रहा है। यहाँ पे आइए तो यही वाला अशांत है, ये वाला क्या है? अशांत है। क्यों? क्योंकि कारण है 2 मिला जरूर है लेकिन यहाँ पे 5 नहीं होकर के 7 हो गया। इसको देखते हैं तो ये शांत है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही आपका अशांत आवृत्ति है। तो हमें उम्मीद है कि शांत और अशांत आवृत्ति आप समझ गए होंगे। किसी प्रकार की समस्या है तो जरूर बोलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। बंद करो।